प्रशासन की नीयत पर सवाल है और कहीं ना कहीं साधुओं की राजनीति जो बीजेपी करती है वो भी इसमें शामिल है, इसलिए ये तोड़फोड़ हो रही है। उज्जैन में आपकी जानकारी के लिए कांग्रेस से ज्यादा भाजपा ही विरोध कर रहे हैं। सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए इतना बड़ा वो किया जा रहा था। 17 गांव के लोग प्रभावित हो रहे थे उसमें, उसकी वजह से हुआ। संघ ने, बीजेपी ने इनको फैसलों को बदलवा के अपनी इज्जत बचाई है, सरकार की इज्जत बचाई है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ये बात क्यों आई कि लैंड पुलिंग करके स्पिरिचुअल सिटी बनना चाहिए। 2016 के बाद ये निर्माण हुए कैसे? क्या प्रशासन अंधा हो गया था, बहरा हो गया था, दिखा नहीं था, या सरकारी अफसरों ने पैसे लेके ये बनने दिए? इसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह शहर उज्जैन फिर सुर्खियों में है और उज्जैन में जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण विरोधी अभियान छेड़ा गया है। सिंहस्थ जो 2028 में होना है उसके पहले की कवायद इसे बताया जा रहा है और प्रशासन जमकर जो वहां एक बुलडोजर है वो चल रहा है प्रशासन की अगुवाई में, और चाहे वो साधु संत हों, आश्रम हों पुराने, और 2016 के बाद के जो वहां निर्माण है, पक्के निर्माण, उन्हें तोड़ने की कार्रवाई चली। और इसमें यह बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, कि जो साधु संतों के डेरे हैं, टेंट जो लगते हैं या जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी पार्किंग के लिए जो भूमि है वो खाली करानी है और उसके लिए सारे की सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मसले में, मामले में। और अकेला मध्य प्रदेश नहीं, क्योंकि जो बुलडोज की गई हैं संपत्तियां जो 2016 के बाद निर्मित हुई हैं, खुद जो प्रशासन ने बताया लगभग 180 संपत्तियां हैं निर्माण जिन्हें अवैध करार दिया गया, नोटिसबाजी की बात कर रहे हैं। तो अकेले मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वहां कैसे चल रहा है, अभी गुप्तेश्वरानंद वर्सेस सरकार चल रहा है। ऐसी मध्य प्रदेश में इसको भी इसी तरीके से रंग के तौर पर दिखा है। तो हम इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे अपने खास मेहमान। सबसे जुड़ेंगे अरुण जी। अरुण जी नमस्कार, स्वागत आपका। अरुण जी, उज्जैन से खबरें पुनः आई हैं, सुर्खियों में उज्जैन है, वहां 3 मंजिल इमारतें, 50-54 कमरे, एयर कंडीशन, आलीशान। अब सवाल बड़ा यही है कि जब ये बन रहे थे तब कहां सो रहा था प्रशासन, एक बात। और दूसरा सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री बने मोहन यादव को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लैंड पुलिंग भी आया था, लैंड पुलिंग पे मैं अगले उसमें पूछ लूंगा आपसे, लेकिन ये जो उनको क्या आने के बाद वहां प्रशासन क्या कर रहा था, स्वयं सरकार क्या कर दी, बहुत सारे सवाल हैं। तो शुरुआत यहीं से अरुण जी। संजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भगवा रंग से मोह भंग हो गया है। संत, सन्यासी, साधु वो उसके निशाने पर हैं। एक आप उत्तर प्रदेश में देखिए, शंकराचार्य जी के खिलाफ सरकार, जिसको कहते हैं सत्तू बांध के पड़ी है, उनको नीचा दिखाना है। तो एक शोहदे को जो भगवा कपड़े पहन के जो अपराधी जिसपे भारी मुकदमे दर्ज हैं, वो उसको आगे करके शंकराचार्य को घेरा जा रहा है। तो यहाँ आश्रमों से जुड़े निर्माणों पर बुलडोजर चला है। समाजों की है, कलौता समाज, बागली समाज, और एक शंकराचार्य आश्रम है जो संत, उनका नाम नहीं मालूम। मेरा सवाल यह है, पुण्यानंद गिरी महाराज कहते हैं उनको, थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहे हैं वो अपने भाषा शैली जी, वो सब कुछ है, लेकिन सवाल यह है कि जब महाकुंभ तो पहली बार नहीं हो रहा, सिंहस्थ आदिकाल से हो रहा है। तो 2016 में सिंहस्थ हुआ, उसके बाद ये 3-3 मंजिली इमारतें, बड़े बड़े भवन बन गए। तब उज्जैन का जिला प्रशासन कहाँ था? क्या 2016 के बाद उज्जैन में जिला कलेक्टर नहीं था? क्या तहसीलदार नहीं था? क्या सरकार नहीं थी? क्या था? कहाँ चले गए थे सब? कैसे बन गए? ये निर्माण हुए कैसे? अगर ये अवैध हैं, अगर ये उनकी अपनी जमीन पर नहीं है, या ये मेला क्षेत्र में आते हैं, इनकी अनुमति नहीं थी, तो इतना बड़ा निर्माण हुआ कैसे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, तोड़फोड़ हुई, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। ठीक है, पैसा समाजों का, संतों का है, लेकिन नुकसान तो हुआ है, नुकसान तो देश का है। ये चीज ऐसे कैसे हो गई कि साहब 10 साल में वहां इतना निर्माण, 180 निर्माण की बात की जा रही है। तो जिला प्रशासन सो रहा था क्या? अब तक जो कलेक्टर थे वहां के, जो नगर पालिका में एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो जिम्मेदार लोग थे, वो कहाँ हैं? किसने बनवाए? क्या मोहन यादव इसकी जांच करवाएंगे?
अन्यथा ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब भगवा रंग में भी खेल रही है। वहां भी उसकी दो पार्टियां हो गई हैं, वहां भी उसके पसंद के साधु हैं जो उसका भोंपू बने हुए हैं, जैसे वो राम भद्राचार्य और उनकी टीम जो मोदी जी को भगवान बना रहे हैं। ऐसे ही संतों को जोड़ के एक तरफ गुट बन गया जो बीजेपी समर्थक है और बाकी वो संत है जो स्पष्ट बात कह रहे हैं। तो मैं नहीं जानता कि वजह क्या, लेकिन मेरा मूल सवाल यह है कि 2016 के बाद ये निर्माण हुए कैसे? क्या प्रशासन अंधा हो गया था, बहरा हो गया था, दिखा नहीं था, या सरकारी अफसरों ने पैसे लेके ये बनने दिए? इसकी जांच होनी चाहिए। टूट गए, मेरा क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, कोई उसमें नहीं है, लेकिन ये हुआ कैसे? मूल बात ये है। ये बात मोहन यादव को, उज्जैन को लेके, वो खुद को महाकाल पुत्र कहते हैं, उज्जैन को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। उज्जैन की जमीन से वो एक एक इंच से वाकिफ है, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कहाँ जमीनों का खेल में वो पारंगत है। तब ये कैसे हो गया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये मोहन यादव को देखना चाहिए ना, बताएं वो। अन्यथा ये माने कि हाँ भाई साधु सन्यासी भी निशाने पर हैं, खेल चल रहा है। बिल्कुल खेल चल रहा है। 180 हेक्टेयर भूमि है, ऐसा कह रहे हैं, वो खाली कराना है। और मैं आपको दो चीजें दिखाता भी और सुनाता भी हूँ। दो चीजें हैं, एक तो वहां जो निर्माण बुधवार को तोड़ने का क्रम शुरू हुआ, बताया ये क्या है कि वहां 3 जेसीबी, एक पोकलेन, 70 के करीब वो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, अमला लगा हुआ, पूरी ताकत झोंकी हुई है। कुछ दृश्य भी देखिए और सुनिए वहां जो लोकल ऑफिसर हैं क्या कुछ कह रहे हैं। दोनों चीजें देखिए भी, सुनिए भी, फिर मैं करता हूँ सुनिए। जिला प्रशासन से सूची प्राप्त हुई थी जिसमें ये सूचना थी कि यहाँ पर सिंहस्थ क्षेत्र जो हमारा है, सिंहस्थ क्षेत्र में लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है और जिससे कि आने वाले सिंहस्थ में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। उसके मद्देनज़र आज हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम साथ में काम कर रही है। लगभग ये तीसरा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं और इन स्ट्रक्चरों को तोड़ने की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है। सिंहस्थ एरिया में लगभग 180 के आसपास एरिया है और उस चीज़ को हम लोगों ने सभी संबंधित को सूचना पत्र भी तामील किए हैं, हटाने का निर्देश भी दिया है, पर उसके बावजूद उनके द्वारा नहीं हटाया जा रहा है, तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अरुण जी, आपने ये देख और सुन लिया, वो कह रहे हैं कि 180 अवैध निर्माण। वही सवाल, तो ये जो क्या इसमें नहीं लगता कि केवल और केवल आप तोड़ दीजिए, ठीक है, अवैध है, गलत है, बिल्कुल टूट जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन सवाल जो आपने कहा, अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स होगी कि नहीं होगी? ये ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ आप पहले हो गया खेल, अब बाद में खेल हो रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए तो जवाबदेह मुख्यमंत्री मोहन यादव है, वो सरकार के मुखिया हैं, उन्हें बताना चाहिए और कम से कम ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करके अब ये बताना चाहिए प्रदेश को कि भ्रष्ट अफसरों को नहीं छोड़ा जाएगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा संभव नहीं है कि बिना प्रशासन की मिलीभगत के इतने बड़े निर्माण हो जाएं। और प्रशासन को ये मालूम है कि सिंहस्थ का क्षेत्र है, यहाँ मेला लगता है, फिर कैसे हो जाता है? इलाहाबाद में हो लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, वहां तो कभी ऐसा नहीं हुआ, यही कैसे हो गया? वो भाजपा के शासन में, सरकार भी दूसरे की नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार आई 2016 के बाद 12-15 महीने के लिए, बाकी तो आप ही हैं 10 साल में। आपने क्या देखा? मूल बात यह है कि नियत ठीक नहीं है सरकार की, पहले देखा नहीं और अब परेशान किया जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है। अरुण जी, वो जो पुण्यानंद गिरी महाराज हैं, वो मैंने कहा विवादित हैं, उनको लेकर कई सारी चीजें पुरानी हैं, उनके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन हो चुके हैं, उनकी भाषा, उनकी शैली पे का। या उज्जैन में उनका, जैसे आप कह रहे हैं कि 3 मंजिला भवन, 54 कमरे, भव्य, करीब 15,000 स्क्वायर फीट के आसपास का उनका एरिया है जहां ये सब बना हुआ था। तो आप जो स्पष्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो सवाल फिर वही बड़ा है ना, कंप्लीट यही है कि वो जो दोनों तीनों चीजें इसमें शामिल है कि अगर मुफीद नहीं है तो है। अफसरान जो यहाँ, ये भी कई शिकायतें सुनने में आ रही हैं, हम अभी किसी से
हमने कोशिश की है, ऑफिशियल बयान नहीं मिला, उस पर काउंटर बयान, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ चुन चुन के चिन्हित कर करके और अपनों को बख्शा जा रहा है, और जो दूसरे हैं जो नहीं हाथों में आ पाए हैं, उसके पीछे की कहानी जो आप समझ रहे हैं, हाथों में नहीं आ पाना, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनको निशाने पे लिया जा रहा है। इस पे एक नोट। संजीव जी, जो आपने कहा स्वामी पुण्यानंद गिरी को लेकर विवाद हो सकते हैं, वो उनका निजी मामला है। जो बिल्डिंग बनी, 3 मंजिल इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, शानदार इमारत बनी, तो 2 दिन में तो नहीं बनी, सालों लगे होंगे उसको बनने में। तब कहाँ थे? ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आज जो बुलडोजर लेके गए उन अफसरों से पहले जो थे, वो अभी इस दुनिया से तो नहीं चले गए, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, और नगर निगम वाले तो ज्यादातर स्थायी रहते हैं। उनको पूछा जाना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि किसने किसने कब क्या जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये भी तो सरकार बताए कि बन कैसे गए। और ये चीज तो पक्की है कि अगर छांटे गए हैं, अभी 2 साल बाकी है, अगर अभी ये जो गुस्सा उतर रहा है, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, लैंड पुलिंग के बाद सड़कों को लेकर भी काफी विवाद है, और मुख्यमंत्री को लैंड पुलिंग में भी पीछे हटना पड़ा था, और सड़कों को लेकर जो 7,000 करोड़ की सड़कें थी उन पर भी उन्हें पीछे हटना पड़ा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो हार का बदला ले रहे हैं सन्यासियों से, किसानों से, लोगों से, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई? इसके लिए बताना पड़ेगा ना। जो आप जो कह रहे थे, दो प्रोजेक्ट जो हैं 7,000 करोड़ के, जिसका आपने जिक्र किया है, उज्जैन इंदौर और उज्जैन जावरा, दोनों ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल सड़क, ये जो है उसमें इंदौर और उज्जैन 2,000 करोड़ और उज्जैन जावरा के जो है वो 5,000 करोड़, और दोनों प्रोजेक्ट जो है इसमें करीब उज्जैन के 56 गांव, इंदौर के 20 गांव और रतलाम के 13 गांव ये प्रभावित हो रहे थे। कल वहां प्रदर्शन होने वाला था, कल ही का दिन था, और वहां किसानों को पहुंचने नहीं दिया, बड़ा अलग दृश्य रहा। और कुल मिला के फिर बाद में जब उन्होंने नहीं माने, और किसान तो देखिए, और ये वही है जो लैंड पुलिंग का विरोध कर रहे थे, वो भारतीय किसान संघ की अगुवाई वाले, उसी से जुड़े सारे के सारे हैं। और जब नाक में दम किया उन्होंने और पहुंचे, उन्होंने तय कर लिया कि अब तो हम डेरा डाल के बैठ जाएंगे। तो भोपाल बुलाया गया, कल शाम को भोपाल में एक बैठक हुई है मुख्यमंत्री निवास में, 30-35 किसानों को बुलाया गया था इस आंदोलनकारियों में शामिल, और फिर बाद में मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है कि नहीं, ये जो आप चाहते हो वैसा होगा, यानी कि वैसे ही हुआ है जैसे लैंड पुलिंग एक्ट वापस हुआ, उसी तरह का फैसला इसमें भी हो गया, ये निकल कर आ रहा है सामने। तो अब ये आप बार बार मुंह की क्यों खा रहे हैं? आप क्यों नहीं इस पे कहीं कुछ एक, ये सरकार की बद्ध पिट्टी है ना, इसमें कोई चिंता नहीं। देखिए, ये पक्का तय हो गया कि ना तो लैंड पुलिंग की जरूरत थी और ना इन सड़कों की जरूरत थी। क्या चाहते हैं आप? जब कुंभ क्षेत्र खाली है, सैकड़ों एकड़ जमीन वहां कुंभ क्षेत्र के लिए है, तो फिर नए स्थायी शहर बनाना चाहते थे, स्पिरिचुअल सिटी बनाना चाहते थे। अब उसके बाद ये जो कॉरिडोर निकल रहे थे, जो बन रहे थे, संजीव जी, इसके पीछे बड़ी कहानी है। उसके लिए आप अपनी टीम लेके जाइए, तो किन किन गांवों में यादव परिवार की जमीनें हैं, कहां कहां से सड़कें निकल रही थी, ये आप देखिए जाके। बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। और यहाँ भी निजी दुश्मनी है। ये जो बने, जो निर्माण हुए, अगर मैं तो नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देता हूं कि अगर वो महाकाल की नगरी उज्जैन में पिछले 2 साल में जो मतलब जो जमीनों को लेके सौदे हुए, और जिस तरह के अवैध ढंग से, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के एक भतीजे ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसको ठग लिया गया, उसमें उस रजिस्ट्री में 2 करोड़ नगद दिए थे, उस रजिस्ट्री में, रिपोर्ट में लिखा है। तो ये सब क्या हो रहा है? वहां मुंह की खानी क्यों पड़ रही है? क्योंकि यादव परिवार मनमानी कर रहा था, तो वहां किसान खड़े हुए, पहले किसान संघ आया। अब इसी आड़ में, ताकि ये दिखाने के लिए कि प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, ये 180, मैं कहता हूं 180 क्या 580 अवैध निर्माण तोड़िए। कुंभ क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी तो बताइए कि बनवाए किसने और कैसे बने, कहां थे? क्या मूक बधिर, मतलब अंधा और गूंगा हो गया था प्रशासन? कौन था? किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। और संजीव जी, सरकार गूंगी बहरी अंधी नहीं हो सकती। या तो सरकार जो है वो अपने सुविधा से ये कर लेती है, जहां सुविधा है वहां गांधी जी के बंदर बन गए, ये नहीं चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं अरुण जी, इसमें जो है जैसे मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है निकल कर आ रही है, जो मीडिया की खबरें हैं उसमें साफ आ रहा है कि
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो एमपीआरडीसी के अधिकारियों को उन्होंने उज्जैन इंदौर हाईवे जो है 8 ग्रेड जो है उसको बनाने के निर्देश दे दिए हैं। वो जो ग्रीन वाला जो था वो उससे कहीं पीछे पलटना पड़ा। कुल मिलाकर ये अरुण जी की हर चीज में क्या बड़ा दिलचस्प है। ये भी देखिए, जो लैंड पुलिंग एक्ट का विरोध हुआ था उसमें सारा का सारा आप वो भारतीय किसान संघ ही था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। हमें ध्यान है मोहिनी मोहन मिश्र जी के बहुत सख्त किस्म के तेवर मामला पहुंचा था अमित शाह जी के दरबार तक, उन्होंने भी कहीं नाराजगी प्रकट की थी, ऐसा निकला था और बहुत वक्त लगा था, बहुत जोर लगाना पड़ा था किसान संघ को। अब क्या बार बार जब हम ये जो धरने आंदोलन अनिश्चितकालीन उसकी चेतावनी दी जाएंगी तभी जाके सरकार को बैकफुट पे लौटेगी कि कितनी कितनी ये आपकी अपनी सरकार, आप खुद और आपस में सब क्या कहेंगे? संजीव जी, इसमें एक लाइन में जवाब है, नेतृत्व की अपरिपक्वता और स्वार्थ, निजी स्वार्थ। मतलब उसने उज्जैन में ये सब करवाया है, इससे पहले कभी ये बातें क्यों नहीं हुई? मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ये बात क्यों आई कि लैंड पुलिंग करके स्पिरिचुअल सिटी बनना चाहिए? उज्जैन तो सदियों से है, सैकड़ों मोहन यादव आए और चले गए, राजा विक्रमादित्य नहीं रहे, उनकी नगरी कही जाती है उज्जैनी। तो आपको क्यों पड़ी? क्योंकि आपका कोई स्वार्थ था और उसी वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इज्जत बचाई है। किसान संघ ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की इज्जत बचा ली। नहीं तो अगर कांग्रेस उतरती, कांग्रेस ये मोर्चा नहीं ले पाई क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व मूर्खों के हाथ में है, वो मुद्दा नहीं बना पाए। अन्यथा अगर ये मुद्दा रहता कि साहब किसका फायदा हो रहा था, किसको फायदा पहुंचाने के लिए, सब चीजें साफ हो जाती। सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए इतना बड़ा वो किया जा रहा था। 17 गांव के लोग प्रभावित हो रहे थे उसमें, उसकी वजह से हुआ। ऐसे ही इन सड़कों में है, साफ है कि कहाँ कहाँ किसकी सड़कें और रोड कैसे निकल रहे थे। मुझे तो वहां के लोगों ने बताया है, कहा था कि आप आइए कभी, बहुत सारी जानकारी देंगे। वहां के जब भाजपा के बड़े नेताओं से बात हुई है तो कभी चलिए कैमरा लेके, तब आपको असलियत सामने आएगी। कुछ नहीं है, संघ ने, बीजेपी ने इनको फैसलों को बदलवा के अपनी इज्जत बचाई है, सरकार की इज्जत बचाई है। अन्यथा जो परिजन हैं और खुद मुख्यमंत्री हैं जो कर रहे थे, वो इतने बुरे फंसने वाले थे इसमें, क्योंकि सब तरफ जमीनों का खेल है और कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं अरुण जी, आपने जो उनके भतीजे वाली बात कही थी, मैं उस केस के पीछे हूँ और इनकम टैक्स ने संज्ञान में ले लिया, ये निकल के उसमें आया हुआ है। दूसरी चीज हमने कोशिश की, आप देखिए ना, पुलिस भी तो अल्टीमेटली मुख्यमंत्री के अधीन है। वो वहां के जितनी बार थाना प्रभारी से पूछिए जहां ये केस दर्ज कराया था उन्होंने उस थाने में, वो कहते साहब वो मिल नहीं पा रहा है। वो देखिए कितना बड़ा है कि 2 करोड़ रुपए नगद दिए उस शख्स को, उसका आधार कार्ड उसके बैंक में ट्रांसफर किए थे, बाकी जो 51 लाख रुपए है उसमें राशि उनके खातों में अलग अलग तरीके से गई है, खोज ही नहीं पा रही है पुलिस। विडम्बना, खैर वो मैं उस पर अलग स्टोरी करूंगा। देखिए तो ये जो कहा जा रहा है जी, नहीं संजीव जी, जब वो व्यक्ति होगा तब तो मिलेगा। वो व्यक्ति बहुत पहले मर चुका है, फर्जी खड़ा किया, फर्जी रजिस्ट्री है, सब खेल फर्जी है। फंस रहे थे तो पुलिस ने सजा दे दिया तो मुकदमा दर्ज करा दिया। कुछ नहीं है, शुद्ध नौटंकी है भैया। पैसा कमाना है, उज्जैन पे काबिज होना है, सारे बीजेपी नेताओं को ताक में रखना है, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव की चले, इसकी कोशिश थी और यही लगातार हो रहा है। और भाजपा ही विरोध कर रहे हैं उज्जैन में, आपकी जानकारी के लिए, कांग्रेस से ज्यादा भाजपा ही विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अरुण जी, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, ये तो है ही, मसला करेंगे हम इस पे, दोनों चीजों पे करना है। ये जो बात हो रही कि साधु संतों के डेरों, उनके टेंट और जो श्रद्धालु आएंगे उनकी पार्किंग के लिए जगह खाली करा रहे हैं, तो ये मनता भी ये सब होगा पूरा, क्या इसके पीछे भी कुछ दूसरा खेल होगा बाद में? नहीं, अब देखिए दूसरा पक्ष कायदे से अभी उनका पक्ष नहीं आया जिनके निर्माण तोड़े गए, ना वो समाज के लोगों की जानकारी है हमको। लेकिन ये पक्का है कि इतने लंबे समय तक जमीनें तो उनकी अपनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जमीन सरकार की हो। भाई ये कहते हैं कि मेला क्षेत्र खाली रहना चाहिए, उसमें स्थायी निर्माण नहीं होता है, ये आड़ लेके तोड़ा है। स्थायी निर्माण को तो एक तो शेड बन रहा था वो तोड़ा है, कलोता समाज का, बागली समाज का भी है, और जो संत जी हैं उनका जो आलीशान आश्रम तोड़ा है, ये आरोप लगा के कि इसमें होटल चल रहा है। तो भाई बिना लाइसेंस के होटल नहीं चलता, बिना परमिशन के बनता नहीं है। तो जब नक्शा पास हुआ होगा, सब प्राथमिक कार्रवाई जब हुई होगी,
तब कौन था और कैसे हुआ, मूल सवाल ये है। प्रशासन की नीयत पर सवाल है और कहीं ना कहीं साधुओं की राजनीति जो बीजेपी करती है वो भी इसमें शामिल है, इसलिए ये तोड़फोड़ हो रही है। बिल्कुल रणजीत, दोनों चीजें कटघरे में है। वहां का पूरा जो भी वहां प्रशासन रहा है वो, और फिर ये सारी जो राजनीति है, और हम इस पे नजर निगाह रखे हुए हैं। जैसे कुछ आगे इसमें अपडेट आता है उस पर भी बात करेंगे। कुल मिलाकर ये मामला अभी उज्जैन में बेहद बेहद गर्म है। इसको लेकर राजनीति भी चरमोत्कर्ष पर है और चल रहा है मामला, और दबाने की कोशिशें भी सरकार की ओर से ऐसी सूचनाएं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार अरुण जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मसला मामला उज्जैन से जुड़ा, सिंहस्थ 2028, उसके लिए जबरदस्त अतिक्रमण विरोधी अभियान, और विरोध अभियान में जो चीजें निकल रही हैं वो आपने सारी सुन ली। आपकी अपनी जो भी राय हो पूरी चर्चा को सुनने के बाद, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।